ये कहानी है गणेश की, जो एक मध्यवर्गीय परिवार में रहने वाला लड़का है। उम्र 35 हो चुकी है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई। शादी न होने की वजह उसका मोटापा है, जिसको लेकर गणेश परेशान रहता है। लोग उसके मोटा होने का और उसकी शादी ना होने का मजाक बनाते हैं। और गणेश भैया कितना तौल दें? 200 ग्राम दो। अच्छा सुनो रहने दो यार, अभी थोड़ा वजन बढ़ गया है ना, तो थोड़ा टाइटी उल्टी कर रहे हैं। अरे शादी के पहले वजन कम कर लीजिए, नहीं बहुत दिक्कत होगी। तुम्हारी शादी हो गई है ना? हाँ। मुबारक हो। गणेश ने अब रनिंग शुरू कर दी थी। रोज सुबह पास के पार्क में जाकर लेगिंग करता, लेकिन भारी वजन की वजह से भाग नहीं पाता था, तो लोग वहां भी उसका मजाक उड़ाते थे। अंकल जरा साइड चली ना। गणेश को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में गणेश तेज भागने लगता है, पर उसका भाई शरीर उसका साथ नहीं देता और गणेश हाफने लगता है। गणेश देखता है एक औरत बहुत तेज चल रही है। जब तक गणेश 3 चक्कर लगाता, वो 13 चक्कर लगा चुकी थी। गणेश थक कर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो औरत भी अपनी रनिंग पूरी करके वहीं पास में बैठती है। आप रोज इतना दौड़ती हैं? हाँ, वैसे आपको रनिंग करते हुए पहली बार देखा है। नए नए आए हैं क्या? अरे हमको तो अभी 4-5 दिन हुआ है, लेकिन लगता है ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। हमारे बस की बात नहीं है ये। हमारा 3 चक्कर होता है और आपका 13 हो जाता है कि नहीं? वैसे आपका नाम क्या है? आस्था नाम है हमारा। आस्था? आपका नाम तो ऊर्जा होना चाहिए। इतनी ऊर्जा से भरी हुई है आप। राउंड पे राउंड, राउंड पे राउंड, राउंड पे राउंड। एक हाथ टिप्स हमको भी दे दीजिए अपने तरह फिट होने के लिए। पहले अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम गणेश श्रीवास्तव। वैसे आप मुझे बुलडोजर, छोटा हाथी, धरती पे बोझ कुछ भी कह सकते हैं। अरे आप तो सीरियस हो गए। मैंने नाम पूछकर कोई गलती कर दी है क्या? देखिए, मैं तो बस इतना कहूँगी कि इंसान को उतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए जितनी उसकी बॉडी अफोर्ड कर सके। अब हर कोई ऋतिक रोशन थोड़ी ना हो सकता। ऋतिक रोशन नहीं बनना है मुझे, ना मैं उसके जैसा होना चाहता हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही है। हाँ? इस मोटापे के कारण। आपको हंसी आ रही है? अच्छा एक बात बताइए, इतना पसीना बहाने से आपकी शादी हो जाएगी क्या? 35 साल की उम्र हो गई है मेरी। ये देखिए, यहाँ से भी बाल झड़ रहा है, यहाँ से भी बाल झड़ रहा है। इसकी दवा कर रहा हूँ मैं। मोहल्ले के लड़के मुझको अंकल बोलने लगे हैं। घर पे जाता हूँ तो पिताजी ऐसे देखते हैं जैसे कोई गुनाह करके आ रहा हूँ। माताजी दिन रात रोती रहती हैं। बुआ, चाची, ताई, नानी, इनका फ़ोन आता है तो मेरा हाल चाल नहीं लेती हैं। पूछती शादी पे कब बुला रहे हो, शादी कब कर रहे हो। मुझे 12 लड़कियाँ रिजेक्ट भी कर चुकी हैं। 35 की तो मैं भी हो चुकी हूँ और अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा लड़कों ने मुझे रिजेक्ट किया है। आपको रिजेक्ट किया है? क्यों? क्योंकि मैं सांवली हूँ ना, और हर किसी को गोरी लड़की से शादी करनी है। अरे मेरे मोहल्ले वाले तो मुझे काली कलूटी कह के पुकारते हैं। मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि मैं किसी डॉक्टर को जाकर दिखा लूँ, शायद कोई इलाज मिल जाए। अरे ये कोई बीमारी है क्या? एग्जैक्टली, ये कोई बीमारी थोड़ी ना है। अब भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो क्या हुआ। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए। तो आपको क्यों है खुद से? देखिए, हेल्दी रहना, एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, सभी करते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके लिए खुद को टॉर्चर करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो ठीक क्या है? मेरी शादी नहीं हो रही, मैं परेशान हूँ। और मैं किससे बात कर रहा हूँ जिसकी खुद की शादी नहीं हो रही है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी शादी नहीं हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं खुद को टॉर्चर करूं। देखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरे मन लगा करके खुशी खुशी करिए। ईश्वर ने आपके लिए जिसे भी बनाया है ना,
वो एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। आप कितनी कॉन्फिडेंट हैं, और मैं 4 लोगों की बात सुनकर कमज़ोर पड़ जाता हूँ। इंसान जब तक नहीं चाहे ना, उसे कोई भी कमज़ोर नहीं बना सकता। तो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहीं आप फिलोसफर तो नहीं? जी नहीं, मैं टीचर हूँ। वही तो, इतनी गहरी बात एक अध्यापक ही कर सकता है। एक बात कहूँ, आप कितनी समझदार हैं और अच्छी भी हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा, और ऐसा लगता है जैसे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। तो आप शादी ना होना इस बात को बहुत बड़ा बोझ मानते हैं? मानता था, लेकिन आपसे मिलने के बाद अब नहीं मानता हूँ। और हाँ, मैं आपसे एक वादा भी करता हूँ, आइंदा से इस बारे में कभी कुछ नहीं सोचूंगा। और एक और वादा करिए कि आपकी शादी चाहे जिससे भी हो, आप एक अच्छे हस्बैंड बन के दिखाएंगे। मैं तो आपसे वादा कर सकता हूँ, मगर आप तो मुझसे वादा भी नहीं कर सकती, क्योंकि शादी के बाद आप ऑलरेडी एक अच्छी पत्नी बनेंगी। आपका फ़ोन बज रहा है। हाँ? और आप फ़ोन उठा सकते हैं। ओह 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 ओह। हाँ मम्मी, हाँ अच्छा, हाँ 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 हाँ, आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। वो क्या है, मुझे जाना पड़ेगा, वो मम्मी के साथ जाना है एक लड़की देखने के लिए। कंग्रेचुलेशन। हाँ थैंक यू। वैसे बार बार मेरे घर से फ़ोन आ रहा है, आज कोई आ रहा है मुझे देखने, शायद एक बार फिर रिजेक्ट कर दें। रिजेक्ट तो मुझको भी होना है। हैप्पी रिजेक्शन डे। सेम टू यू। चला जाए। कैसे हैं आप? मैं तो स्कूटी से आई हूँ। लेकिन आप कहीं तो मैं गाड़ी से छोड़ सकता नहीं हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास स्कूटी है, मैं स्कूटी से आई हूँ, मैं चली जाऊँगी। ठीक है ठीक है। क्या हुआ? अरे मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, अरे? लगता है खराब हो गई है। यहाँ कोई मैकेनिक? अरे मैंने फ़ोन कर दिया, मेरे घर के पास जो मैकेनिक है ना, हाँ। तो बस वो आके लेके जाएगा। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। कहाँ रहती हैं आप? दारागंज। दारा, हाँ हाँ आइए चलिए। और आप? अरे मैं ये नैनी अरेल देखा है आपने? हाँ? वहीं पे रहता हूँ। अरेल? अरेल में कहाँ? सच्चा बाबा आश्रम जानती हैं? हाँ। बस उसी से 2 मकान आगे। आपके पिताजी का नाम महादेव श्रीवास्तव है ना? हाँ, अरे बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। लेकिन आपको कैसे पता चला वो मेरे पिताजी ने? आस्था सक्सेना, डॉटर ऑफ वीरेंद्र सक्सेना। मतलब मैं आपको देखने आने वाला था। कैसा लगा मैं आपको? एक कप चाय पिलाएंगे तो पक्का बताऊंगी। जलेबी भी खानी पड़ेगी। आइए। हेलमेट का फ्लैप तो बंद कर लीजिए। टूटा है। आपको अभी बहुत डिसिप्लिन होने की जरूरत है। आप है ना आप?